क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर कौन कौन बन सकता है। इंडिविजुअल की अगर बात करें तो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकता है और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर फर्म के केस में अगर देखें तो उस यानी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, ठीक है, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें जो मेजॉरिटी जो पार्टनर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तभी एक फर्म कोई भी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। तो ये थे मेन कि कौन कौन ऑडिटर बन सकता है। तो एक है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, और दूसरा अगर कोई फर्म या पार्टनरशिप फर्म अगर ऑडिटर बनना चाहता है तो उसके जो मेजॉरिटी पार्टनर्स है वो सीए होने चाहिए। तो यही है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब बात करें कि कौन लोग ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, यानी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन कौन से लोग ऑडिटर नहीं बन सकते कंपनी के। तो नंबर 1 है रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे रिलेटिव उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा कन्विक्शन ऑफ फ्रॉड, अगर कोई व्यक्ति दोषी माना गया है तो वह 10 सालों तक कोई भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है, यानी कन्विक्शन ऑफ फ्रॉड है तो वह 10 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। तीसरा बिजनेस रिलेशनशिप, अगर कोई व्यक्ति कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है, अगर मान लीजिए कोई सीए है और किसी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है तो वह उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। चौथा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी या बिजनेस एंटिटी किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकती है, ठीक है। पांचवा कोई भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। छठा रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर या केएमपी यानी की मैनेजरियल पर्सन, अगर कोई भी डायरेक्टर का कोई रिलेटिव हो वह ऑडिटर नहीं बन सकता है कंपनी का।